हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो ट्रिग्नोमेट्री है। बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एग्जाम लेवल तक लेके जाऊंगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जितने भी सवाल हैं उन सबको डिस्कस कर लिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने पुटअप किया है, स्टार्टिंग आपकी जीरो से की है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था कि सर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करिए स्टार्टिंग से, सो आई एम स्टार्टिंग इट। ओके, चलिए अब यहां पे समझिए। पहले इसका नाम देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में क्या बोलते हो इसे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ये ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति। अगर हम इसे ब्रेक कर दें तो यहां पे जरा गौर से देखिएगा, अगर हम इसे ब्रेक कर दें तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री। ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री, यानी आपकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइंगल की है। अब बात यह आती है कि ट्राइंगल तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन यहां पे कौन सा ट्राइंगल यूज होगा? तो यहां पर आपका ट्राइंगल जो यूज होगा वो आपका 90 डिग्री वाला, यानी राइट एंगल ट्राइंगल यूज होगा। ठीक है, हम यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल का ही इस्तेमाल करेंगे और इसकी 3 साइड्स होंगी जो आपको पता है कहलाएंगी। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है एक एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब यहां पर आप कहोगे कि ये आपका क्या है? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ओके, और ये आप कहोगे बेस, पर क्या ये सही है बेस? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको अल्फा माना तो अल्फा के रेस्पेक्ट में बेस कौन हुआ आपका? मैं एक आपको नोटेशंस दे देता हूं, ए बी सी सपोज कर लीजिए। तो ए बी क्या कहलाया? बेस। किसके रेस्पेक्ट में? अल्फा के रेस्पेक्ट में। पर अगर यहां पे थीटा ले तो थीटा के रेस्पेक्ट में बेस कौन कहलाएगा? आपका ए सी कहलाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा, हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम रहेगा। अच्छा, अब बात यह आई कि अगर बेस अल्फा के लिए ए बी कहलाया तो परपेंडिकुलर कौन कहलाया? परपेंडिकुलर कहलाएगा आपका अल्फा के लिए कौन? ए सी। और अगर थीटा के लिए देखें तो कौन कहलाएगा भाई? ए बी कहलाएगा। ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर कहलाएगा। ए बी आपका थीटा के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि एंगल के रिस्पेक्ट में ही काम बनेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है। तो हम इसको इन तीन ही साइड्स की बात करें अगर, तो उनका जो रेशियो बनता है वही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में दर्शाया जाएगा। और वो 3 रेशियो आपके फेमस कौन से? साइन, कॉस, टेन। साइन, कॉस, टेन। अब यहां पे एंगल के रिस्पेक्ट में आप ले सकते हो। सपोज कर लो ये थीटा ले लिया, तो थीटा के लिए अगर आप देखें तो ए, बी और सी। यहां पर अगर हम देखें दूसरी स्लाइड पे तो ये देखिए यहां पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है? एंगल एंड देयर मेजरमेंट्स। कह रहा है आपको कि द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन ऑफ अ रे, यानी रे का मतलब एक किरण जो आपने बनाई, ठीक है, और अगर उसको रोटेट कराया जाए तो जिस एंगल पर रोटेट कराया जाएगा, जितना रोटेट कराया जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। देखिए रोटेट यहां से यहां तक हुआ तो ये क्या कहलाया? थीटा कहलाया। ओके, ये आपकी क्या थी? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से कहां आ गई? फाइनल पोजीशन पे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उन दोनों के बीच क्या है? एक ही सिमिलर वर्टेक्स से निकलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एंगल कहलाएगा। देखिए यहां पे किरण के बारे में आपको यानी एंगल के बारे में बताएगा। अब देखो यहां पे ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट से पहले आप ये चीज समझ लो, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके मैंने आपको बताया। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका क्या है? ये थीटा हुआ, ए, बी और सी, यानी ये आपका बेस कहलाए, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलेंगे और वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन। ठीक है, किसके? एंगल के रिस्पेक्ट में। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी आप बोल सकते हो सिंपल सी बात है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी अपॉन ए सी। और tan बराबर एक और टर्म कहलाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका हाइपोटेन्यूज का किस्सा खत्म, यानी ए बी अपॉन बी सी मिलेगा और वो कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपके क्या है? ये 3 मेन आपके क्या हैं?
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं जो दूसरे रेशियोज कहलाते हैं, वो कहलाएगा कॉसेक। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 द ओरिजिनल वन, यानी अगर साइन थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा आपका कहलाएगा 1 साइन थीटा। सिमिलरली कॉस का क्या होगा, सेक होगा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। तीसरा वाला क्या है, टैन, टैन का क्या कहलाता है, कॉट कहलाता है, कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। बात समझ में आई? ये आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, उसके 3 और निकले, वो आपके क्या है, इन तीनों के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप सभी को पता होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं 3 फॉर्मूले आपके बेसिक लिखे दे रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका इस्तेमाल होता है वो हो सकता है सिर्फ आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस में ना हो, आपके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके कैलकुलस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके जैसा हमने देखा प्रोग्रेशन पे बन रहे हैं, जैसा आपने देखा कि सेट थ्योरी में भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, रिलेशन ऑफ फंक्शन में बन रहे हैं। तो यहां पे क्या है कि हर एक जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ट्रिग्नोमेट्री आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरम देती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो उस ट्राइंगल की वैल्यूज को। क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम ही आपकी किसमें लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला कहलाता है। बात समझ में आई? ये 3 फॉर्मूले, देखिए इसमें फॉर्मूले का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहां पे क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। तो देखो क्वाड्रेंट्स की अगर हम बात करें तो सिंपल सा हिसाब देखो, क्यों? क्योंकि यहां पे क्वाड्रेंट का ही सारा खेल है। देखिए फर्स्ट है आपका 0 से 90, ठीक है, 0 से 90। दूसरा है आपका 90 से 180, ये डिग्री है। और यहां पे तीसरा आपका क्या कहलाएगा, 180 डिग्री से 270। और चौथा कहलाएगा आपका 270 से 360। तो आपके इन्हें हम क्वाड्रेंट्स में बांट देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये बात समझ में आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा गौर से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल आर पॉजिटिव, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कहां से? 0 से 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा उनका। ठीक है, अब यहां पे बात आ रही है कि उस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ये क्या होंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, 90 से 180, तो इसका मतलब है आपका 90 प्लस थीटा होगा समथिंग। ठीक है, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा कहलाएगा। बात वही है, 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से पहुंचने वाले थे, उससे जस्ट ऊपर रह गए। तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचिए। अब यहां पे क्या कह रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में आपका कौन है, टैन और कॉट। बस इतना टर्म आपको याद रखना है, टैन और कॉट जो है आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमें पॉजिटिव याद रखना है, नेगेटिव अपने आप याद हो जाएगा। चौथे क्वाड्रेंट में आपका कौन होगा, सेक और कॉस, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को यहां पे क्लियर हो गया होगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अगर ये चीज समझ में आ गई, देखिए यहां पे लिखा भी है साइन कॉसेक, इसका साइन का मतलब होता है पॉजिटिव। टैन कॉट किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन था, ये। फर्स्ट में सभी, और फोर्थ में आपके सेक और कॉस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, देखिए यहां पे कुछ वैल्यूज है, एंगुलर वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप सिर्फ एक वैल्यू को याद रखें, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएगी। देखिए कैसे भाई, देखो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब इसी का रिवर्स देखो कौन है, कॉस है।
कॉस 0 से शुरू हुआ है 1, फिर आएगा √3/2, फिर 1/√2, ये तो बीच में, ये 1/2 और ये 0। और आप सभी को पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस tan होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, 0/1 हमेशा 0 होता है, 1/0 हमेशा इंफिनिटी होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब है यहां पे इंफिनिटी है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी वैल्यूज हैं, अब इन्हीं के आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, आपको कौन मिल जाएगा, कॉसेक, सेक और कॉट। इज दैट क्लियर? तो ये वैल्यूज आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए बिल्कुल। अब हम देखते हैं, अब देखो जैसा मैंने आपको क्वाड्रेंट्स में बताया था, क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है यहां पे, देखिए यहां पे हो क्या रहा है, 90 माइनस थीटा। अच्छा हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, यहां पे अगर हम बात करें क्वाड्रेंट्स की, ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब कभी भी आप साइन ले रहे हो और उसमें 90 प्लस माइनस थीटा आया, ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा आया तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ठीक है, tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा tan में, ठीक है, और सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब कभी भी 90 दो जगह पे होगा, ये कहां पे, एक 90 प्लस माइनस थीटा पे और एक 270 प्लस माइनस थीटा पे, इन पे आपके साइन, इन पे आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पे ये चेंज नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन नहीं चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। देखिए यहां पे दिया भी गया हुआ है, देखो जो साइन है 270 प्लस माइनस थीटा पे देखो चेंज हो रहा है, जबकि 360 और 180 पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो बस ये आपको छोटा सा, आपको क्या है, एक स्मॉल सा इंस्ट्रक्शन है, वो ध्यान रखना है। तो ये चार्ट मैंने आप ही के लिए बनाया, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगली तरफ चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। आप सभी को पता है कि भाई हम 180 डिग्री को, देखिए अगर हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना है और रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो कैसे हम डील करेंगे। तो यहां पे समझिए, आपको पता है 180 डिग्री आपका किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के, यही होता है। तो अगर आपका डिग्री में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उसको आपको रेडियन में चेंज करना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180। तो अब अगर 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या है, पाई बाय 180 क्या, रेडियन, तो आपको क्या चाहिए, 324 डिग्री। तो 324 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, 324 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। यहां पे देखिए 6 3 6 5 30 और 6 चक्को 24, 6 5 6 9, यानी 9 पाई बाय 5 रेडियन। आपका ऑप्शन कौन सा क्लियर है, बी वाला। ये बेसिक सवाल है, इसको कराने का सिर्फ एक ही मकसद है ताकि आपको एक छोटी से छोटी चीजों की भी जानकारी हो। चलिए जल्दी जल्दी हम ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप देखो यहां पे दिया हुआ है कि 12 पाई बाय 5, 12 पाई बाय 5 को आपको डिग्री में बताना है। तो आपको पता था अभी 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बाय 180 था, ठीक। तो अगर डिग्री पर 1 डिग्री बराबर इतना है तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, आपका 180 डिग्री बराबर पाई। तो आपको कौन चाहिए, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया ना, ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आपको चाहिए 12 पाई, तो आप क्या करोगे, 12 पाई बाय 5, यानी 12 पाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करो, इजी आ जाएगा आपका। 36 12 छंग 72, 12 3 36, 36 7 432 डिग्री। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बस ये करा इसलिए रहा हूं, जैसा मैंने बोला था कि बेसिक से आपको एग्जाम लेवल तक के, ठीक है। तो भाई बने रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे। सिमिलरली ये आप कर सकते हैं 11 रेडियन, यानी अगर आपको पता है कि 1 रेडियन बराबर कितना है, पाई बाय 180, तो 11 बराबर, सॉरी, एक रेडियन बराबर हो जाएगा आपका 180 बाय पाई। तो 11 बराबर क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हो 180 बाय 22/7 गुणे 11, 9 7 63, यानी 630 डिग्री।
दैट्स अ करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं आपको, ये सवाल आप आराम से कर लेते हो। अच्छा ये देख लो, ये चीज समझो, एक आपको रेडियन दिया हुआ है, एक रेडियन दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, और डिग्री, मिनट, ये सारी चीजें आपको कन्वर्ट करनी है। कैसे कन्वर्ट करोगे? अच्छा, एक रेडियन बराबर कितना होता है, जरा गौर से देखो, 180/पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो ये 11, ये 9, यानी 630/11। बस इसको डिवाइड करो, लेकिन याद रखना मैक्सिमम 60 तक लेके जाओ। तो अब यहां पे सोचो, अब ये कितना, 11 पंजे 55, ठीक है, 55 के बाद आपका कितना बचा, 8, 11 सत्ते 77, 3 बचा 30। अब उसके बाद आपका क्या है, ये कन्वर्ट होता जाएगा 60 में। तो देखो हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस 57 डिग्री बना, आंसर बी है, बस उसके बाद आपको खुद कर लेना है, ये चीज समझ लीजिए। बहुत ज्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, इस तरीके का स्मार्ट दिमाग आपको यूज करना है। अगला सवाल, अब इस सिमिलरली इसको भी करना है, देखो कैसे, ये दिया हुआ 60 डिग्री 30 मिनट, तुम 1 मिनट कितने घंटे के मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो अगर यहां पे डिग्री की बात करें तो डिग्री को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो यहां पे देखो 7 डिग्री इंटू 30/60, ये कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 7 + 1/2 डिग्री। बस यहां पे 15/2 डिग्री हो गया, उसे कन्वर्ट कर दीजिए आप पाई में, इजीली आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आप ही के लिए लेके आया था, एक तरीके से होमवर्क ले लीजिएगा, इसको आराम से करिएगा, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलरली इसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है एक तरीके का। चलिए अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ, यहां पे समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको कैसे करना है ये चीज ध्यान रखिए, ये दिमाग में बसा के रखना है। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सेम रहेगा साइन ए माइनस बी में भी। बस अगर साइन ए प्लस बी में बीच में प्लस था, तो अगर ए माइनस बी है तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी को अगर हम देखें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी में ये काम उल्टा हो जाता है। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में बस जाने चाहिए। हाँ एक चीज ध्यान रखना, यहां पे इस फॉर्मूले के ऊपर नजर रखना, ये चेंज है, ये मत करना कि जो यहां पे अगर कॉट ए माइनस बी है तो आप कॉट ए माइनस बी कर दो, इट विल बी कॉट बी माइनस कॉट ए, बस ये चेंज है। तो इस पे मैंने खास तौर से तवज्जो आपके लिए दे दी है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सिमिलरली अब देखो यहां पे प्रीवियस वाले पे जाओ, चलो अगर हम इन दोनों को उठा के जोड़ दें, सॉरी अगर हम इन दोनों को उठा के जोड़ दें तो अब आप खुद सोचो कौन एलिमिनेट हो जाएगा, ये, यानी इसका मतलब है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहां पे आपका साइन ए साइन बी जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसी को लेके फॉर्मूला बना दिया जाता है। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ऐड करेंगे तो साइन ए कॉस बी बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस ए साइन बी बचेगा, ये ध्यान रखना। तो ये उसी का एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए फॉर्मूले, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये आपके हाईली इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अगर आप भूल गए तो दिक्कत है। इसमें बस मैं एक आपको जिसके ऊपर हाईलाइट कर रहा हूं, जिसके ऊपर नजर रखनी है आपको, cos c माइनस cos d, ये ध्यान रखना क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई गड़बड़ मत करना, खासकर इन पे नजर रखो। साइन 3a का क्या होता है, 3 साइन a, इसमें ध्यान रखना कि 3 साइन a पहले आता है, बाद में cos साइन क्यूब a आता है। सिमिलरली cos 3a में क्या होगा, 4 cos क्यूब a आएगा पहले और फिर 3 cos a आएगा। अच्छा tan में कैसे याद रखोगे, tan में ये होता है कि tan आपका होता है साइन a अपॉन cos a, तो बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें साइन न्यूमरेटर रहेगा तो न्यूमरेटर वाला ही टर्म इसमें भी रहेगा, जैसे 3 साइन ए था तो यहां पे 3 tan ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कैसे इसको ट्रीट करेंगे। देखिए पहला सवाल आपके सामने है, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप करिए, ठीक है। मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, मैच करने की कोशिश किया करिए, ये ध्यान रखिए। प्रीमियर इसीलिए हम लोग करते हैं क्योंकि आपको जो है सारी चीजें पता चलती जाए। तो अब यहां पे देखिए साइन क्यूब अल्फा 1 प्लस कॉट अल्फा,
प्लस कॉस क्यूब अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा। अब इसको कैसे करोगे भाई, ये तो दिमाग में आ ही नहीं रहा है चलो देखते हैं। हमारे पास क्या है, साइन, देखिए हमारे पास क्या है, साइन, हमारे पास साइन क्यूब अल्फा 1 प्लस कॉट अल्फा, ठीक है, साइन क्यूब अल्फा 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा। अब कैसे, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, देखा जाएगा आगे। अच्छा एक बात बताओ, 1 प्लस कॉट अल्फा आपका क्या हो सकता है, 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, क्योंकि ये साइन में है और वो कॉस में, तो हम कॉस और साइन ही कर लेते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा, ये आपका मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ये आपका क्या हो सकता है, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। सिमिलरली, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे समझिए, जो जो एलिमिनेट हो रहा है उसे एलिमिनेट कर दो, एक पावर गई ये गया, एक पावर गई ये गया। तो अब कॉमन कौन है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉमन है। अगर ये कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू आप सभी को पता है, रटी हुई है 1। तो आपका आंसर कौन हुआ, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। तो फॉर्मूले के तहत हमने इसे सॉल्व कर लिया। बस आपको क्या है, फॉर्मूले बेसिक ध्यान होने चाहिए और एडजस्टमेंट का तरीका होना चाहिए। देखिए इट्स लाइक एन अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। तो बस वही चीज आपको करनी है। अगला, अब ये कैसे होगा भाई, ये तो थोड़ा सा टेढ़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। देखो इस सवाल को बहुत ध्यान से देखो, यहां पे क्या कह रहा है, साइन 6 अल्फा कॉस, सॉरी साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। 3 क्यों आ रहा है, 2 आता तो कुछ अच्छा लगता, 3 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पे 3 आ रहा है तो इसका मतलब है ये क्यूब का फॉर्मूला बना सकते हो। क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले को स्क्वायर करना पड़ेगा और बाहर वाले को क्यूब करना पड़ेगा, तभी तो ये कहलाएगा क्या, साइन स्क्वायर ऑफ होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ पावर 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3, सॉरी 3 हो जाएगा यहां पे, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। अगर ये a है और ये b है तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, मैं फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं, अलजेब्रिक टर्म याद होना चाहिए आप सभी को। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ब्रैकेट में यही होता है। ये सभी को फॉर्मूला पता होगा। अगर ये फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, यहां पे होना चाहिए आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब आप कह रहे हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कैसे हो गया, हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 है और 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है ये किसका होल स्क्वायर है, ये आपका होल स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, माफ करिएगा होल क्यूब है। तो इसकी वैल्यू 1 होती तो आंसर आपका क्या हो गया, 1। दैट्स योर आंसर, खत्म कहानी, हमें कुछ करना ही नहीं था। तो इस तरीके से आपके सवाल बनते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सेशन पसंद आ रहा हो उसे लाइक करते रहिए, बेसिक था एकदम, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, अब आपके क्वेश्चन चेंज होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, इस सवाल को कैसे करेंगे आप, कभी कभी हमें ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से, तो सभी पॉजिटिव होंगे। अब देखो वहां पे लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 tan x। आप क्या करोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर को बोल दोगे सेक स्क्वायर, क्यों, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो एक चीज समझो, यहां पे ये सीधे सीधे बन रहा है 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अच्छा अब tan x की वैल्यू 1 कई लिहाज से होती है, लेकिन हमें यहां पे देखो tan x की वैल्यू 1 कहां कहां पे होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, यानी 45 डिग्री पे होगी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और एक जगह पे होती है, कहां पे भाई, आपको पता है तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, यानी 1 प्लस 180 प्लस कितना 45, यानी 225 पे होगी। लेकिन 225 ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में कौन है,
ये है। और एक चीज और, ऑप्शन में होता भी तब भी आप नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि ठीक एक्स की जो रेंज है वो 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये सारी चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला सवाल, इस सवाल को देखिए कैसे आप ट्रीट करेंगे। देखिए यहां पे कह रहा है साइन एक्स और 1 अपॉन कॉस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 4। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। देखो यहां पे कॉमन क्या है, साइन एक्स, और यहां पर आपका जब एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जब आपने ये कॉमन लिया तो यहां पे आएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। ये देखो प्लस और माइनस गया और यहां पे बराबर है 4। अब आपको पता है ये 2i ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहां पे गया ये 2, ये गया, यानी साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर साइन एक्स 1/2 है, आंसर 30 डिग्री कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कुछ आसान तरीके से सवाल सॉल्व हो रहे हैं। आपको बस यहां पे एडजस्टमेंट का नेचर पकड़ते रहना है। एक बार एडजस्टमेंट का नेचर पकड़ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मैं आपको कुछ समझा देना चाहता हूं, ठीक है। यहां पे देखो साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 20 एंड सो ऑन साइन स्क्वायर 90। चलो पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं। यहां पे अलजेब्रिक में भी मैंने आपको बताई थी, जब कभी भी ए और बी दो एंगल का सम 90 डिग्री हुआ, वो ध्यान से समझना। तो यहां पे हमेशा रिलेशन ध्यान रखो, साइन ए कॉसेक बी इज इक्वल टू साइन ए सेक बी इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे 1 होता है, चलो ठीक है। हम एक काम करते हैं, a प्लस बी है ना, b की जगह पे हम क्या रख दें, 90 माइनस a, और यहां पे साइन a है ऑलरेडी, तो साइन a बना रहा और ये हो जाएगा कॉसेक a। और साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपका यहां पे वैल्यू क्या दे रहे हैं, वो 1। अगर a और b एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए तो हम यहां पे कुछ और रिलेशन बनाते हैं। तो पहला रिलेशन ये रहा कि साइन ए सेक बी इज इक्वल टू 1। दूसरा रिलेशन क्या रहेगा, अब कॉस की बात आई, कॉस ए और कॉसेक बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी वही, tan ए tan बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 1 होगा। क्यों, अभी आप कह रहे हो ये कहां से आ गया, कॉट होना चाहिए, नहीं। देखो tan b को जब आप रखोगे 90 माइनस a तो वो ऑलरेडी बन जाएगा cot, और tan और cot a एक ही एंगल पे एलिमिनेट हो जाएंगे। सिमिलरली cot a cot b इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा एक और स्टेटमेंट, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। इज इट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि साइन स्क्वायर बी आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए में, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये भी आपका सिमिलर होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन है, आप सभी को उतार लेना चाहिए कॉपी पे, ये ध्यान रखिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मर्जी आपकी है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग टैकल करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पे समझो, हाँ एक चीज और, नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। ये बात पता है ना सभी को, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। तो यहां पे समझो, इसको तो किनारे कर दो साइन 90 को। क्यों किनारे कर दें, क्यों, क्योंकि साइन 90 ऑलरेडी 1 होता है। अच्छा अगर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5, 10, 15 एंड सो ऑन, कहां तक के 85 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि 90 हमने किनारे कर दिया, और डिफरेंस क्या है इन सबका, 5 5। तो जरा गौर से देखो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस 5 ही है ना, प्लस 1। अब देखो यहाँ पे कितना है, 80 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 16, 16 प्लस 1 यानी कितना है, 17। 17 टर्म है, 17 टर्म है। 17 टर्म का मतलब है, अब यहाँ पे खुद समझिएगा, 17 टर्म का मतलब है कि हमारे पास ऑड टर्म है, तो बीच में एक टर्म आ रहा है 45,
45 आपका मिड वाला टर्म होगा अगर 5 और 85 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्यों हम मिड वाले को ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम यहां पे पेयरिंग बनाएंगे साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं? ये बात अभी समझाइए। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका जरा गौर से देखिए ए और बी टर्म आपके दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं? 90 डिग्री बन रहे हैं। और जब ये 90 डिग्री बनेंगे तो हम इनकी पेयरिंग बना के एक बना लेंगे। तो इसका मतलब है यहां पे हम सीधी सी बात करेंगे। देखिए ये मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब हम सीधी सीधी बात करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे क्या करना है, हमें क्या करना है, 17 टर्म में से हम एक टर्म को हटा देंगे, यानी 8 इधर से आए 8 इधर से आए। भाई स्टार्टिंग के 8 लास्ट के 8 से पेयरिंग लेंगे और मिडिल वाला कौन होगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 8 बार क्या है, पेयरिंग बना के एक वैल्यू देंगे और सबके बीच में साइन कौन सा है? प्लस का है। तो इसका मतलब है ये 8 बार जोड़ जाएंगे, यानी वैल्यू कितनी हुई? 8। भाई 8 इंटू 1 8 हुई। अब साइन स्क्वायर 45 हुआ, देखो यहां पे मैं लिखे भी दे रहा हूं, यहां पे कौन हो जाएगा भाई? साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90। अब आपको पता है साइन स्क्वायर 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, 1/2। और साइन स्क्वायर 90 1 ही रहेगा, यानी 9 होल 1/2, यानी कितना हो? 2 9 18, 18 2 19, 19/2। दैट्स योर आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगला सवाल, अब यहां पे बात आ रही है आपके फॉर्मूला कितना याद है, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के इस तरीके के सवाल रखे हैं फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखो यहां पे दिया हुआ है साइन क्यूब, ठीक है, साइन क्यूब ए प्लस साइन 3a डिवाइड बाय साइन ए। ओके, साइन क्यूब ए प्लस साइन 3a डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस क्यूब ए माइनस कॉस 3a डिवाइड बाय कॉस ए। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या था, ठीक है। एक बार फॉर्मूला दिमाग में आ गया फिर दिक्कत नहीं होगी। अब जरा गौर से देखिए यहां पे क्या है, देखो साइन 3a का फॉर्मूला रखना है, कॉस 3a का फॉर्मूला रखना है। साइन 3a में पहले कौन आता है? 3 साइन ए, यानी अगर हम देखें तो साइन क्यूब ए, ठीक, प्लस 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए डिवाइड बाय साइन ए, ठीक। तो यहां से आपका क्या है? अब जरा गौर से देखो, यहां पे बचेगा माइनस ऑफ साइन 3a, तो यहां पे 3 साइन ए माइनस ऑफ 3 साइन क्यूब ए डिवाइड बाय साइन ए। तो यहां पे साइन का किस्सा खत्म, यानी 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए। तो यहां से हमारा एक टर्म तो मिल गया। अब बात आती है इस टर्म की, देखते हैं इस टर्म को। देखो यहां पे कॉमन है, माइनस को हटा दो, अभी वो मत दिखाओ, ठीक है। यहां पे हम लेके चलते हैं कॉस क्यूब ए, ठीक है, माइनस ऑफ, अब देखो यहां पे क्या होता है कि यहां पर आपका पहले कौन आएगा? यहां पे पहले आएगा आपका क्यूब कॉस का, ठीक है। तो कॉस क्यूब ए क्या रखोगे? माइनस 4 कॉस क्यूब ए प्लस 3 कॉस ए। क्यों ऐसा हो गया प्लस 3 कॉस ए? उसका रीजन है क्योंकि माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा, तो डिवाइड बाय कॉस ए। अब ये टर्म आपका क्या देगा? मैं रफ कर दे रहा हूं इतनी जगह, सवाल आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब ए माइनस का, यानी 3 कॉस ए माइनस ऑफ 3 कॉस क्यूब ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब देखो यहां से भी एक कॉस ए गया, यानी ये आपका जो है मिला हमें क्या? 3 माइनस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करोगे भाई? चलो देखते हैं। अब जरा गौर से देखिए, यहां पर आपका काम बनेगा कि किस तरीके से इसको टैकल करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो मिलता है आपको ये इस तरीके से मिलता है कि आप परेशान हो जाएं उसके अंदर, ठीक है। तो अब आप यहां पे जरा गौर से देखिए, ये जब माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये गया, और यहां पे जब आप देखेंगे तो ये आपका बनेगा, जरा गौर से देखिए 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर आपका ये वैल्यू आपकी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर ये वैल्यू आपकी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और आंसर आपका 3 आएगा। कहीं मुझे लगता है गड़बड़ हो रही है, इसलिए जो है क्वेश्चन में
दिक्कत आ रही है। यहां पे समझिएगा, यहां पे 3 जो है आपका ये प्लस हो जाएगा और ये भी वैल्यू प्लस ही होगी। मेरे ख्याल से वहां पे साइन में कुछ गड़बड़ है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा और आंसर आपका क्या आना है, 3 ही आएगा। ये बात की ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं पे मिस हो सकती है, ठीक। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए कैसे होगा। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 66 होल 1/2 और साइन स्क्वायर 23 होल 1/2। अब क्या करेंगे भाई, चलो देखते हैं कि कैसे इसको किया जाए। पहले इसको हम कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, कॉस में। तो देखो यहां पे क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस 23 होल 1/2, ठीक है। यहां पे देखिए क्यों, क्योंकि ये आपका 23 और इन दोनों का सम क्या हो रहा है भाई, इन दोनों का सम क्या हो रहा है, इन दोनों का सम आपका हो रहा है 90 डिग्री। तो यहां पे समझो ये हो जाएगा आपका किसमें, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 23 होल 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 23 होल 1/2। अच्छा ये क्या है भाई, एक चीज समझो, याद करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। ये बात का ध्यान में रखिएगा। अगर ये cos 2 थीटा हुआ तो यहां पे खुद सोचो, तो ये cos ऑफ ट्वाइस इंटू 47/2, यानी आपका आंसर हुआ cos 47। ठीक है, यहां पे आंसर कौन सा क्लियर है, बी वाला ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा आपका लेंदी है, पर इसे करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे आपका कॉसेक यानी एंगुलर वैल्यूज में ही आ रहा है। चलो हम इसे करते हैं cos cot 224, cot 224 माइनस 134 226 316, 134 226 316, 226 316। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमें इसे खेल करना है। देखो एक चीज समझो, चारों क्वाड्रेंट्स की वैल्यू याद होनी चाहिए आप सभी को कि कौन किस में पॉजिटिव होता है। तो कॉट है सब जगह पे, सबसे अच्छी बात ये है। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है 360 से कंपेयर करके। तो यहां पे देखो कॉट ऑफ, हम बोल सकते हैं, अगर हम देखें तो 360 से ये कितना कम है, जरा गौर से देखिए। 360 से अगर आप 224 घटाएं तो आप देखें 6 और 5 में से 2 गया 3 और 1 यानी 136, यानी कॉट 360 माइनस ऑफ 136। बोल सकते हो ऐसा, बिल्कुल बोल सकते हो। चलो आगे, माइनस कॉट ऑफ 90 प्लस 44, ये बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हैं भाई 9 4 कितना होता है 13, डिवाइड बाय, अगर देखो यहां पे कॉट ऑफ, अब देखो 226 है ना, तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि भाई 360 माइनस 224 था तो 136 कम था, 226 हो गया तो 134 कम है। ठीक है, यहां पर अब क्या होगा, प्लस कॉट ऑफ 360 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा भाई, अगर देखें तो 44। ओके 44। चलो अब यहां पर हमारे पास डेटा हो गया। अब हम क्या करें, चलते हैं आगे। ये कितना हो जाएगा भाई, जरा गौर से देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा। देखिए यहां पे ये हो जाएगा, देखो कॉट है और 360 माइनस, यानी ये तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक क्या होता है, सेक और कॉस जो है आपका सेम रहता है, यानी चेंज नहीं होता है, बाकी सब साइन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, माफ करिएगा, कॉस और सेक जो होता है साइन चेंज नहीं करते, बाकी सब जो है साइन चेंज कर लेते हैं। अब ये देखो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट 136 माइनस, अब देखो कॉट 90 प्लस का मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये भी हो जाएगा प्लस कॉट 44, सॉरी कॉट नहीं 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट 134 प्लस, अब यहां पे प्लस नहीं यहां पे माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहां पे देखो कॉट है, तो कॉट 44। तो हमारे पास ये इतना डेटा आ गया। अब क्या करें भाई, अब एक tan है बाकी सब इतना है, तो हम सबको किस में कन्वर्ट करेंगे,
टैन में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारा काम बनेगा। तो अब यहां पे देखो ये 90 प्लस क्या हो जाएगा, 90 प्लस कितना होता है भाई, 90 प्लस हो जाएगा 46। तो यहां पे हो जाएगा, हम सीधे सीधे बोल रहे हैं इसे, ये हो जाएगा tan 46 प्लस tan 44 डिवाइडेड बाय, अब इसको देखो tan 44, ये प्लस में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर हमारा क्या है, यहां पे समझिएगा प्लस में इसलिए हो रहा है क्योंकि 90 प्लस है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा भाई, यहां पे सोचो ये आपका, जरा गौर से देखिए, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो और यहां पे बोल सकते हो 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस कितना 46, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 46। तो ये हमारा डेटा मिल गया। क्यों हमने इसमें सब में इक्वल कर लिया, क्योंकि यहां पे अब हम बनाने जा रहे हैं साइन और कॉस का फॉर्मूला। चलो देखते हैं, हम यहां पे रफ करे दे रहे हैं इतनी चीजों को। चलो अब यहां पे देखो, अगर आप इसे कन्वर्ट करो साइन अपॉन कॉस में और इसे साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करो, तो यहां पे एक चीज कॉमन मिलेगी, वो सब जगह पे क्या होगी, कॉस 46 कॉस 44, और ये हो जाएगा साइन 44, ठीक है। यहां पर आपका ये आपका हो जाएगा साइन 46 कॉस 44, ठीक है, और प्लस कॉस 46 साइन 44। तो यहां पे जरा गौर से देखो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी बन रहा है, तो ये क्या हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। बस ये चीज समझना। और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो जब यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो यहां पे खुद सोचिए यहां पे कितना आ रहा है, जरा गौर से देखो, यहां पे ये तो एलिमिनेट हो जाएगा दोनों जगह पे, यहां पे भी साइन, ये भी आपका cos 44 और cos 46 होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पे बनेगा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, यानी 44 प्लस 46 डिवाइड बाय, ये आपका फॉर्मूला किसका बनेगा भाई, देखो जरा गौर से, अब ये हो जाएगा cos 46 और sin 44, यानी sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी sin ऑफ 44 माइनस 46। ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब देखिए यहां पे, इसका मतलब क्या है, sin 90 a बनेगा और ये वैल्यू 1 देगा, तो यहां पे 1 अपॉन माइनस ऑफ sin 2, यानी ये माइनस ऑफ cosec 2 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, थोड़ा सा लेंदी था नो डाउट, लेकिन ये इसीलिए कराया ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए सारा चीजें, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। ये देखिए कुछ सवाल टिपिकल होते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको पुट अप करके दिया, यहां पर समझिएगा, इसको करने का तरीका यही था, वरना आप फंसे रह जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला है किसका, सीधा सीधा देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। tan a प्लस बी क्या होता है भाई, tan a tan b प्लस में अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है। तो अगर हम देखें तो ये a हुआ, ये b हुआ, इसका मतलब है x को किनारे करो 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा tan 26 प्लस 19 इज इक्वल टू cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू, ये सारी चीजें याद रखो 1/2। अब जरा गौर से देखो, इसकी वैल्यू क्या हुई 1, है ना, क्योंकि tan 45 हो गया और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x को कंपेयर करो तो आंसर आपका आएगा 2। सो योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बात समझ में आई, ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 50 cos 10 cos 50 cos 80। लो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि यार काश वहां पे साइन होता, तो हो सकता है, अरे भाई cos 10 को आप क्या बोल सकते हो, cos ऑफ 90 माइनस 10, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आपका हो गया साइन 10। तो अब देखो cos साइन ए cos बी माइनस प्लस cos ए साइन बी, यानी ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। बस ये पकड़ना सीख लो, साइन 60 आपका होता है √3/2। ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट, एकदम तेजी से सॉल्व हो गया। तो यहां पे बस एक चीज समझिए, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं जानबूझ के इस तरीके के सवाल रख रहा हूं। अब देखो ये सवाल कैसे आप करोगे। देखो यहां पे कह रहा है साइन ए बराबर 3/5 है,
जबकि ए का वैल्यू लाइज कर रहा है 90 से जरा गौर से देखो, 90 से 180, यानी कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में पॉजिटिव कौन कौन होता है? साइन और कॉसेक। तो उसके अलावा जो भी होगा वो सब नेगेटिव वैल्यू देगा। तो उससे पहले हमें क्या करना है? एक ट्राइंगल बनाना है। देखिए साइन ए बराबर होता है 3/5 लंब बटे कर्ण। तो ट्रिपलेट हुआ ये, आपको पता है पाइथागोरस लगा के आप जब निकालोगे तो बेस आपका आएगा 4 अकॉर्डिंग टू ए डिग्री। अच्छा चलो, हमारे पास ये डेटा है। अब हमसे पूछ रहा है, कह रहा है 2 sec a माइनस 2 sec a माइनस 3 cot a निकालो। चलिए ठीक है, हम देखते हैं 2 sec a माइनस 3 cot a निकालते हैं। कैसे करेंगे भाई 2 sec a माइनस 3 cot a? अब यहां पे सोचिए कि sec जो होगा आपका वो नेगेटिव में होगा। क्यों नेगेटिव में होगा? क्योंकि यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट है और उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो sec का मतलब क्या हो गया? sec cos का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। और cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो sec क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, यानी माइनस ऑफ 2 इंटू कर्ण बटे आधार 4 माइनस, अब ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉट है। कॉट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। 3 कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो गया? आधार हो गया आपका 4 और लंब कितना? 3। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, यानी आप जरा गौर से देखिए -5/2 प्लस 4, यहां पे कितना हो जाएगा भाई? -5 प्लस 8/2। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या है? कॉट अगर आपका दिख रहा है, हाँ, तो ये हो जाएगा 3/2। तो आपका आंसर कितना आया? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अनलाइक ज्योमेट्री की तरह नहीं है यहां पे कि हम उसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इस तरीके का नहीं, हम यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। सो बेसिकली अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की अगर आप बात करें, ठीक है, तो अगर हम यहां पे उसकी बात करते हैं तो ट्राइंगल जो होता है वो 2 पार्ट में दर्शाया जाता है। उसको जब ट्राइंगल को जब हम असेस करते हैं तो 2 पार्ट में करते हैं। ठीक है, एक आपका साइड्स के बेसिस पे और एक आपका एंगल्स के बेसिस पे। ठीक है, मैं एक ब्रीफ व्यू दे रहा हूं। साइड्स में हो सकता है भाई देखो तीनों साइड्स आपकी क्या हो? बराबर हो, तो वो ट्राइंगल कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर। हो सकता है 2 साइड्स बराबर हो, तब वो कहलाता है आइसोस्केल, समद्विबाहु जिसको बोलते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल। और अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल। ऑलराइट, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिसको हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहां पे समझिए एंगल्स की बात करें तो एंगल में भी 3 तरीके के एंगल होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी सारे एंगल्स उसके क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि एक एंगल उसका किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, एक एंगल आप इस तरीके से बोल सकते हो, एक एंगल उसका 90 डिग्री के बराबर होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, तो वो आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा एक एंगल। तो ये आपका क्या निकल कर आया? ये आपके 3 टाइप्स के क्या हो गए? ट्राइंगल्स मिल गए। ठीक है, चाहे आप साइड के बेसिस पे जाएं, चाहे आप एंगल्स के बेसिस पे जाएं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इन पे हम ज्यादा वर्क नहीं करेंगे क्योंकि फिर आगे ज्योमेट्री का प्योर पोर्शन आ जाएगा। तो यहां पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि किस तरीके से ट्राइंगल को हम मेजर करते हैं। तो भाई स्टार्ट करने जा रहा हूं, बस लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है। देखिए यहां पे दिया हुआ है आपका, कह रहा है इन अ ट्राइंगल वी हैव, यानी एक ट्राइंगल आपका दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी और सी, ये आपके 3 क्या है? आपके वर्टेक्स हैं। और यहां पर इनके सामने के एंगल सामने, तो इनकी सामने की भुजाएं भी क्या होंगी? इन्हीं की साइड्स होंगी, यानी बी, एंगल बी के सामने बी साइड, एंगल सी के सामने सी साइड, एंगल ए के सामने ए साइड।
तो दीज आर द साइड्स ऑफ ऑल द एंगल्स। अच्छा, अब यहां पे बात आ रही है कि ये 2s बराबर क्या है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, इसको हम बोलते हैं, देखो अगर हम सिंपल इनको ऐड कर दें सभी साइड्स को तो वो कहलाता है क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर कहलाता है। पर यहां पर अगर हम उसे जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, s से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा फिर उसके बाद यहां पर आ जाता है देखो सरकम सेंटर और इस तरीके से बातें आ जाती हैं। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है, यहां पे समझिएगा। देखिए चलिए आगे चलते हैं। देखो कह रहा है एस इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी इसका मतलब समझे, सरकम सेंटर है यानी ये होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट ही आपका क्या कहलाएगा, सरकम सेक्टर कहलाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है भाई, देखो एक तो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर कई तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके से बाइसेक्ट कर दिया, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कर दिया, ठीक है। ये आपको पता है कि ये उस साइड को 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, पर यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ एक ही कंडीशन बनाता है, सिंपल, इट विल बाइसेक्ट द साइड इन इक्वल पार्ट व्हाइल पुटिंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वो उन दोनों को, वो उस भुजा को 2 पार्ट में, 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर का आपको देखिए क्या चीज समझ लीजिएगा कि जो वर्टेक्स से उसकी जो साइड्स होती हैं, वर्टेक्स से जो उसकी डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है, तभी वो रेडियस बन के क्या कहलाएगा, क्या एक बनाएगा, एक सरकम सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये सरकम सर्कल में नहीं जाने की जरूरत है, ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहां पे कैपिटल आर से हम यहां पर क्या कह रहे हैं, कैपिटल आर इज द सरकम रेडियस। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप खुद सोचो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिल रहा है, यहां से आप सभी को बराबर पार्ट में बांट दो, सभी को बराबर डिस्टेंस पे रखो, तभी तो उसको मानते हुए आप एक सर्कल बनाओगे, वही सरकम सर्कल कहलाएगा। तो ये उसकी क्या कहलाएगी, सरकम रेडियस कहलाएगी। दैट्स इट, सिंपल सी बात। ऑलराइट उसके बाद क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटर, हाँ, आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इन सेंटर की बात कर लो तो इन सेंटर क्या है, चलिए देखते हैं। इन सेंटर की अगर हम बात करें तो इन सेंटर आपका क्या होता है कि इन सेंटर इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर। यानी अगर हम देखें तो मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर विल बी नोन एज व्हाट, इन सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ओके अब यहां पे एक चीज समझो, इसका एक चीज समझिएगा कि ये जो सामने आपकी साइड जा रही है, जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पर हो, ये 90 डिग्री पर नहीं होगी, ये चीज जान लीजिए। पर हां ये चीज समझो, उस पॉइंट से, इन सेंटर से सभी साइड्स इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं, यानी इसको हम सेंटर मान के क्या बना लेंगे, एक सर्कल, और वो बनेगा ट्राइंगल के अंदर, और ये डिस्टेंस उसकी हो जाएगी इन रेडियस, ठीक है। तो इसमें आपको जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आइडिया बता रहा हूं क्या क्या है ये। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि देखो, उसके बाद यहां पे देखो आईडीबीसी, ये सारी चीजें उसने दे रखी हैं, आपको ट्राइंगल में दर्शाया जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी जाहिर सी बात है, अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है साइड पे। चलो ओके चलिए, अब यहां पर हम चलते हैं कि यहां पर आपको दे दिया है कि R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्स सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ए, यानी अगर वर्टेक्स ए के ऑपोजिट बन रही है तो वो R1 वर्टेक्स बी के, R2 वर्टेक्स सी के, R3। अभी हम इन सब के फॉर्मूले को देखेंगे, अभी हम इन सब के फॉर्मूले आगे देखेंगे क्या होते हैं। मेन चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है, फॉर्मूला। वो अगर नहीं याद हुआ तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक। चलिए अब ये फॉर्मूला सबको याद होगा भाई, हीरोज फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये हम कहां पे लगाते हैं, स्केलियन ट्राइंगल में लगाते हैं। स्केलियन ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु यानी जिसकी तीनों साइड्स, यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो, यानी इक्वल ना हो, ठीक है। हाँ यहां से एक और फॉर्मूला जनरेट होता है, ये आपका बनेगा, हाँ
एक मिनट, इसको सही कर लीजिए, ये बी ई नहीं बल्कि बी सी साइन ए है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी साइन सी, सॉरी ए बी साइन सी, और ये सी ए साइन बी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप सर्कम सर्कल पे बना रहे हो, यानी जो है सर्कम सर्कल का बस इतना याद रखना कि वो सर्कल के, वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा और वर्टेक्स को छूता हुआ जाएगा, तभी हम उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। हाँ, अगर आप इन सेंटर की बात कर रहे हैं अगर आप इन सेंटर की बात कर रहे हैं, यानी इन सेंटर का, यानी इन सर्कल की बात कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है ये स्मॉल आर होगी, और स्मॉल आर होती है आपकी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन आर इज इक्वल टू क्या, एस के बराबर होता है। तो ये चीजें कुछ हैं जो बेसिक फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये बेसिक फॉर्मूले आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब ये फॉर्मूला समझिए, साइन रूल, साइन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बराबर किसके हो जाता है, के के, तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल ए इज इक्वल टू के साइन ए, सॉरी साइन ए इज इक्वल टू के, यानी आप फिर इसके आगे जाओ तो b इज इक्वल टू के साइन बी, और c इज इक्वल टू के साइन एंगल c। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने हैं, लेकिन ये कैसे डिराइव हो रही है, चलिए देखते हैं इनको कैसे डिराइव करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम इसको यहां पर डिराइव करने जाएं तो आपको क्या मिलेंगे, दो ट्राइंगल मैं आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है, एक आपके सामने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं, ऑलराइट, ए बी सी, यानी ये साइड बी, ये साइड सी, ये साइड ए, ठीक है, और एक साइड होगा ये ए बी सी, ठीक है। तो अब यहां पर आप करोगे क्या, कैसे इसको सॉल्व करोगे, ये चीज समझो भाई। देखिए जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वो तभी कर पाते हैं जब वो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं यहां पे। अगर हम इस राइट एंगल को ड्रॉ करें और यहां से हम राइट एंगल ड्रॉ करें, तो चलो यहां पर हम उठाते हैं ए सी और ये डी ले लिया, ठीक है, और ये आपका क्या ले लिया, एच ले लिया। अब क्या करोगे, अब हम यहां पे लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, यानी अगर हम देखें तो आपका ये हो जाएगा, साइन का हमें निकालना ना, तो साइन बी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एच अपॉन सी, ये होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर इस ट्राइंगल को लें, ए सी डी को, अगर हम इन ट्राइंगल ए सी डी को लें तो ये आपका क्या मिलेगा, साइन सी मिलेगा, और साइन सी आपका होता है एच अपॉन बी, ये हो जाएगा भाई, इसके लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे एक चीज समझो, h दोनों जगह से एलिमिनेट कर दो तो काम बन जाएगा, है ना। कैसे बन जाएगा, h इज इक्वल टू क्या होता है, c साइन b हो जाएगा, और इधर का h क्या हो जाएगा भाई, b साइन c। तो क्या ये एक ही ट्राइंगल में दोनों h की वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं होगी, बस यहां पे पुट कर दीजिए आप, इक्वल रखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो यहां पे हम रख सकते हैं c साइन b इज इक्वल टू b साइन c। देखो डेरिवेट करते हुए हमें इसे इसलिए करना है क्योंकि आपके सामने जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको पता तो रहे कि कैसे आपने किया इसे। तो यानी ये हो जाएगा साइन c अपॉन साइन c इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये बनता है। डिड यू गेट दैट? फिर उसके बाद आप ए बी का रिलेशन बना लो, ए सी का रिलेशन बना लो, इस तरीके से होगा क्या, ये सब आपस में एक दूसरे के रेशियो के इक्वल होंगे। तो साइन रूल आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले यहां पर देखिए, अब अगर यही चीज कोसाइन रूल पे लगे, कोसाइन का अगर रूल लगाया जाए तो कैसे आप कोसाइन रूल लगाएंगे इस पे, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो सिंपल है, अगर हम कोसाइन रूल की बात करें, कोसाइन रूल की बात करें तो आपका कैसे बनेगा। कोसाइन क्या कहता है, मान लो एक ट्राइंगल आपने बनाया ए बी सी, अगर एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी और आपको कॉस ए चाहिए, कॉस ए अगर चाहिए तो ये भाई एक चीज ध्यान रखना, जिस एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, उसी का स्मॉल वर्जन होता है, ठीक है। तो उसको हमेशा नेगेटिव में रखोगे। अगर कॉस बी की बात कर रहे हो
तो b हमेशा नेगेटिव में होगा। c की बात कर रहे हो तो c हमेशा नेगेटिव में होगा, और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर प्लस में होगा, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2bc, और उन्हीं दोनों का क्या प्रोडक्ट का ट्वाइस करके हम डिवाइड कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब बात यह आती है कि इसको हम प्रूव कैसे करें। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। सिमिलर ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे हम, यानी वही एक को पकड़ लेते हैं और काम बन जाएगा a b और c, यानी ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा a। स्मॉल साइड्स अगेन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया d। चलो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये आपको h ले लेना है। अगर h ले लिया तो अब यहां पे बात समझिएगा, आपको लेना क्या है, आपको cos का लेना है वैल्यू, और cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे cos b की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, bd अपॉन c। तो यानी bd की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c cos b। सिंपल, ओके। चलो अब यहां पर अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस बड़े वाले ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ए बी डी के ट्राइंगल में, ठीक है, क्योंकि हमने इसे भी अभी ए बी डी का ही ट्राइंगल लिया है। तो जरा हम लगाते हैं, जरा देखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, सॉरी एच स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हो गया। ओके चलो ठीक है, अभी यहां पे हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब उसके बाद यहां पर हम लगाते हैं ए सी डी ट्राइंगल, और ए सी डी ट्राइंगल होता है एच स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दीजिए इसी में, ए सी डी में, ए सी डी ट्राइंगल में, ए डी सी भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ओके तो एच स्क्वायर इज प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हुआ। अब आपको पता है एच स्क्वायर बराबर क्या है, ठीक, एच स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और प्लस यहां पर सी डी जो आपका मिलेगा, जरा गौर से देखिए, सी डी आपका ये वैल्यू है, तो सी डी बराबर जब निकालना हो तो क्या होगा, बी डी माइनस ए का स्क्वायर, बी डी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। डिड यू गेट दैट? अब यहां पे क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला ओपन करना है। चलो हम ये रफ कर देते हैं और ये ओपन करते हैं। अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a बी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, क्या चीज, क्या टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पे टर्म हो रहा है बी डी कैंसिल हुआ जा रहा है, और यहां पे बच रहा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपका यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू है बी स्क्वायर। तो आप इसको इधर लेके आइए बी स्क्वायर, और उस साइड जाएगा, राइट साइड आपका जाएगा 2a बी डी क्या है भाई, जरा गौर से देखो, बी डी है सी कॉस बी, सी कॉस बी, पुट कर दीजिए। अब यहां से अब आप कॉस बी की वैल्यू अगर आप निकाले तो इजीली मिल जाएगी, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। यानी अगर आप यहां पे कॉस बी की वैल्यू निकालें तो साफ साफ दिख रहा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। देखो वी हैव प्रूवन दिस। ये बात समझ में आई आप सभी को? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से सवाल को किया जाए, किस तरीके से कोसाइन रूल लगाया जाए। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए कॉन्सेप्ट समझाना आपको जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएंगे। अब देखिए यहां पे कुछ फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ए का मतलब हो जाएगा, बचेगा कौन, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये ध्यान रखना। सिमिलरली आपका बी का क्या बनेगा, बी अगर यहां पर है तो ए और यानी सी का रहेगा पेयरिंग, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, साइन ए बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हो इजी फॉर्म में, और साइन ए बाई 2 मिलेगा, उसके बाद आपका कॉस ए बाई 2 मिलेगा। कॉस ए बाई 2 अगर मिला तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, tan ए बाई 2 मिल जाएगा। ओके, और आपको पता है अंडर रूट ऑफ, और आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आपका किसके बराबर होता है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके चलिए, तो हम ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे फॉर्मूले पे, जो जरूरी था वो समझा दिया। ये देखिए यहां पर आपको बताया था एक्सक्यूज मी,
यहां पर आपको जो फॉर्मूले बताए थे देखिए क्या लिखे, R1 इज इक्वल टू 4 ऑफ R। अब इसको पहचानोगे कैसे, पकड़ना कैसे, तो यहां पे देखो R1 मैंने आपको बोला था वर्टेक्स A के बराबर, तो वहां पे साइन आएगा, जहां वर्टेक्स A के बराबर है R1 तो वहां पे साइन, R2 वर्टेक्स B के बराबर तो वहां पे क्या आएगा साइन, R3 वर्टेक्स C के बराबर यानी साइन। जहां पे वर्टेक्स आ रहा है, जिस वर्टेक्स के सामने होगा उसकी रेडियस उसी का साइन बनाएगी। ओके, बस ये फॉर्मूले का ट्रिक है। चलिए अब हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं, और पहला सवाल हमारा किस पे है, साइन रूल पर है। अब देखो दिया क्या है, कह रहा है C इज इक्वल टू 2, एंगल A इज इक्वल टू 45, A इज इक्वल टू 2√2 एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल C। बहुत आसान है भाई, हम क्या करते हैं, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। बाकी तो तीसरे टर्म की जरूरत नहीं है हमें, तीसरा टर्म यानी कौन, B वाला एंगल, क्योंकि हमें C और A के बीच में रिलेशन है और हमें पता है ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू साइन रूल। तो A बराबर आपका कितना है भाई, 2√2 डिवाइड बाय साइन A। साइन A कितना होता है भाई, साइन A आपका होता है 45, ठीक है, इज इक्वल टू C कितना है भाई 2 डिवाइड बाय साइन C। तो यहां पर समझो ये 2 गया, ये 2 गया, अब साइन 45 1/√2 ऊपर चला गया, यानी साइन C इज इक्वल टू 1/2। यही हो जाएगा ना भैया, हमने साइन को उलट दिया तो वो क्या हो जाएगा 1/2। अब यहां पे ये वैल्यू साइन C 1/2 का मतलब है ये 30 डिग्री आएगा। आपका ऑप्शन कौन सा क्लियर है, ए वाला। तो बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, अब ये सवाल करना पड़ेगा आपको, कैसे, इसमें आपको याद रखना है कोसाइन रूल, जहां पे कॉस आए वहां पे कोसाइन, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ, कैसे पता लगे कोसाइन लगे, क्योंकि AC भी साथ में, B के बाद AC है तो इसका मतलब वो डिवाइड में होगा। अच्छा, cos B का वैल्यू क्या होता है, जरा गौर से देखो, AC cos B का वैल्यू क्या होता है, cos B का फॉर्मूला कोसाइन रूल में क्या लगाओगे, तो यहाँ पे B जो है माइनस में होगा और A² प्लस C² प्लस में होगा, डिवाइड बाई 2AC। तो एक वैल्यू तो आपको मिली A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2। तो सिमिलरली दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी भाई, दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ, अगर यहां पे जरा गौर से देखो BC है तो इसका मतलब B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2। ओके, अब बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, यहां पे बचा A² प्लस C² माइनस B² माइनस B² माइनस C² प्लस A²। देखो जो जो उड़ रहा है उड़ा दो, जो नहीं उड़ रहा है उसको बचा लो। अब देखो यहाँ पे A² माइनस यानी ट्वाइस ऑफ A² माइनस ट्वाइस ऑफ B², तो सिंपल बचेगा A² माइनस B²। हमें उसे सॉल्व करने की आगे फर्दर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 इस 2 के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए, सवाल आसानी से सॉल्व हो रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो यहां पे ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। यहां पे क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC कह रहा था वैल्यू ऑफ B माइनस A cos C डिवाइड बाय C माइनस A cos B क्या होगा। अभी मैंने आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया था, उसमें बोला था कि B के ऑपोजिट वाला जो आएगा यानी B के बाद जो आएगा वो A और C होगा। तो यहां पे जो आपका B का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन रहा है, A cos C प्लस C cos A, ये बन रहा है। जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस, यानी A ये तो आपने पुट कर दिया तो यहां पे बचा माइनस ऑफ A cos C। तो सिमिलरली डिवाइड बाय C का अगर आप देखोगे तो A cos B प्लस B cos A माइनस A cos B। अब यहां पे देखो C cos A तो रहेगा A cos C गया, और यहां पे कौन चला जाएगा, A cos B गया। तो यहां पे बचेगा क्या, आप जरा गौर से देखिए, ये मेरे ख्याल से cos A है, मैंने छोटा लिख दिया है ना, यहां पे समझना, ये C cos A है। तो अब यहां पे समझो बचा क्या आपका, यहां पे बचा C cos A अपॉन B cos A, इसका मतलब है cos A खत्म, यानी C अपॉन B, दैट्स योर करेक्ट आंसर। बस इस तरीके से सवाल सॉल्व करना है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एन इंपॉर्टेंट वन एंड हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस। यहां पे समझने की जरूरत है, अब यहां पे दिमाग थोड़ा सा चाहिए। देखो क्या कह रहा है, इन डायरेक्शन ट्राइंगल ABC सेटिस्फाइंग निर्देश दिए हुए हैं आपको
कि 2a साइन स्क्वायर c बाई टू प्लस 2c साइन स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल टू 2a प्लस 2c माइनस 3b। अच्छा, भागे क्या करें भाई, द साइड्स आर, हमें ये बताना है AP GP HP। चलो देखते हैं कि कैसे होता है। पॉसिबिलिटी GP बनने की बहुत कम है, यहां पे AP बनने की ज्यादा है और HP बनने की। हाँ एक और है, नीदर GP नॉर HP और AP। ओके, ये ध्यान रखना। कैसे करोगे, 2a साइन स्क्वायर c बाई टू। अच्छा, साइन स्क्वायर c बाई टू आया है तो यहां पे समझो 2 भी लगा हुआ है। 2 तब लगता है जब यहां पे cos 2a का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये होता है ना। तो अगर हम देखें तो cos 2 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू देखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बोल सकते हो। अगर ये बोल सकते हो तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये c बाई टू है तो वो सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, c cos में, c में। अब यहां पे देखो, इसको आप क्या बोल सकते हो, यहां पे देखना 2 साइन स्क्वायर c बाई टू आपने ले लिया, 2 साइन स्क्वायर c बाई टू हो जाएगा 1 माइनस cos c, यानी a 1 माइनस cos c। ओके, प्लस अब यहां पे फिर 2 जाएगा तो a का रहेगा तो a की वैल्यू आएगी। तो चलिए यहां पे देखते हैं a की वैल्यू के साथ। अगर हम यहां पे देखें तो 2c था और 2c था, यानी अब यहां पे बचेगा c 1 माइनस cos a। तो ये हो जाएगा a प्लस c माइनस a cos c प्लस c माइनस c cos a। याद करो प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई, जरा गौर से देखो। अगर हम देखें तो a प्लस c हमने एक साथ कर लिया ना, सॉरी यहां पे एक c एक्स्ट्रा हो गया था, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, a और c को एक साथ कर लिया और यहां पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो a cos c प्लस c cos a, ये आपका ब्रैकेट में हो गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर है भाई, b के बराबर है कि नहीं, तो a प्लस सी माइनस बी, और ऑलरेडी ये किसके बराबर है, यानी ये पूरा वैल्यू आपका किसके बराबर हो गया, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2c माइनस 3b। तो अब जरा गौर से देखो, यहां पे एक a चला जाएगा, एक c चला जाएगा और आपका एक b चला जाएगा, तो 2b बराबर आने लगा है a प्लस सी। इसको हम क्या बोलते हैं, 2b बराबर a प्लस सी को, इसका मतलब ये टर्म किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमारे सामने क्या हो गया, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल क्या है, आर इन एपी। अब जाहिर सी बात है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एपी है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो क्वेश्चन के साथ है। कह रहा है साइन ए साइन बी साइन सी आर इन क्या है, तो यहां पे समझो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। आपको पता है ये कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर ये कांस्टेंट के बराबर है तो हम बोल सकते हैं के साइन ए इज इक्वल टू के साइन ए के साइन बी और के साइन सी आपके किस में हुए, एपी में हुए। तो जब ये एपी में हुए तो इसका ट्वाइस अगर लोगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी, एपी में ही होगी। इसलिए हमको इसके सॉल्व नहीं करना है। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू के क्या होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट के। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा भाई। अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। और हाँ, डेली क्लास हमारी रहती है जीएस की 10 बजे सुबह और मैथ्स की शाम को 7 बजे। प्लीज डोंट मिस दैट क्लासेस। वो आप ही के लिए है। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। क्वेश्चंस लेके आते हैं, आप ही के लिए करते हैं। कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आप ही के लिए। तो बस यहां पे अगर हम इतना थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं, हम इतना ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट तो बनता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। यह सवाल बहुत अच्छा है, यह सवाल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कैसे करोगे, देखो यहां पे दिया हुआ है, कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो दिस। किस रेशियो में है, 2√6 और 1 + √3, then what is the smallest angle of the triangle? ओके चलिए, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल हमको बताना है। हम पहले लिख लेते हैं।
2√6 1 + √3। आई होप यही है एग्जैक्टली। चलिए अब यहां पे समझिए इसको कैसे करेंगे आप। तो ये करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। देखो यहां पे सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, √6 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम √6 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा √2/3 1 + √3 डिवाइड बाय √6। अब देखो अभी भी काम नहीं बना, अभी भी काम नहीं बना। चलो आगे देखते हैं। अब हम इसको क्या करें, हम देखो 2/3 है, इसको √3/2 बना सकते हैं। अगर हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दें √3/2 से, तो अगर √3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जरा गौर से देखना 2/3 इंटू, अब भाई देखो √3/2 तो इसका मतलब ये 3/4 में हो जाएगा। 3 गया तो ये 2 यानी 1/√2 √3/2 और √3/2 का मतलब समझिए 1 + √3 डिवाइड बाय 2√2। कुछ याद करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। ये क्या चीज दिया हुआ है भाई, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आपको दी हुई है। तो जाहिर सी बात है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आपके रेशियो में किस में होती है, sin A cos B, sin A sin B और sin C। यही होता है ना भाई, ये था A/sin A = K। तो हम बोल सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin A, यही बोल सकते हो ना, कांस्टेंट हटा दिया। तो सिंपल सी बात है, ये एंगल आपका जो होगा sin A के, ये जो आपकी वैल्यू होगी ये sin B के और ये sin C के। देखो हमें यहां पे क्या पता चल रहा है, ये वैल्यू है आपकी किसकी बराबर, 45। 45 ये वैल्यू आपकी 60 और ये वैल्यू 75। सिंपल सी कहानी, बहुत ही आसान सवाल। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल 45, दैट्स योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? अच्छा ये चीज भी ध्यान रखना कि 180 के ऊपर मत चले जाओ, क्योंकि 180 के ऊपर गए तो काम गए। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी यहां पे जो ABC है वो अर्थमेटिक AP में है, AP में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और AP में जब होता है तो ट्वाइस ऑफ B = A + C, ओके। एंड A is the smallest side, then what is the cosine value of A? अच्छा चलिए हम क्या करते हैं, कोसाइन वैल्यू को रख देते हैं। cos A, याद करो cos A का मतलब होता है -A² B² + C² divided by twice of BC. Now how can you solve this question? आपको पता है 2B = A + C है, तो A बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखो BC में आंसर है, वो ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जाना होता है, ब्लाइंडली मत जाना। ये मत करना B की वैल्यू पुट कर दो, लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। आपका C और B के टर्म में जा रहा है, तो इसका मतलब आपको किसको एलिमिनेट करना है, A को एलिमिनेट करना है। सो हाउ कैन यू एलिमिनेट A की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 2B - C, ये ध्यान रखो। तो यहां पर अगर हम देखें, चलिए अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं। cos of A is equal to B² + C² - A² / 2BC, यानी अगर हम यहां पर A की वैल्यू पुट करें तो B² + C² माइनस, देखो 2B = क्या था, A + C, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2B - C होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ BC। तो ये हो जाएगा B² + C² - 4B² - C² - 4 हो जाएगा ना, है ना, 4 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 4BC डिवाइडेड बाय 2BC। अब देखो CC गया, CC बोतल जितना है वो सब चला जाएगा। तो यहां पे आपका कितना हो गया भाई, जरा गौर से देखिए, -4B², ठीक है, सॉरी ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माफ करिएगा 3B² और यहां पर +4BC डिवाइड बाय 2BC। तो यहां पे कैंसिल कौन हो रहा है, B कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4C - 3B/2C, 4C - 3B/2C,
डिड यू गेट दैट? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी एक सीरीज लेकर आने वाला हूं जल्द। आपके एग्जाम से पहले एक होगा पूरा मॉक, तैयार हो जाइएगा, ठीक है। अगर आपका एंगेजमेंट अच्छा रहा तो वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड लाइव क्लासेस। हाँ, सबसे पहला काम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने लोग हैं इस चैनल पे प्लीज गो टू दिस डीकोड एग्जाम डिफेंस टेलीग्राम चैनल, क्योंकि अगर आप इसे में ज्वाइन नहीं हो रहे तो आपको अनाउंसमेंट नहीं मिलेगी सारी चीजों की। क्योंकि हम इस वीक, ये मान के चलिए आपका इन द कमिंग वीक्स आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेमो टेस्ट सीरीज कंप्लीट सेट की। तो यहां पर आपके लिए हम हर वो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस क्या हो, अच्छी से अच्छी हो। पर यहां पर अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं बन रही है तो फिर दिक्कत होगी, और उसका कॉन्सेप्ट जो है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, गो थ्रू द टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे ऐड हो जाइए। वहां पे हम अपने डिस्कशन और क्विज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आप ही के लिए बेटर होगा। पीडीएफ वगैरह सारी वहां पर हम लोग वहां पे डाल देते हैं, तो ये चीजें समझिए। हाँ, बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, रेगुलर क्लास अगर नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो टिल देन गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।